प्रूफ दिखाइए, कहाँ है वो प्रूफ जहाँ पे हमने ऐसे बात की आपको नंगा परेड कराने की या फिर आपकी जाति पूछ के आपको मारने की हमने कोशिश किया, कहाँ है वो प्रूफ? नहीं है प्रूफ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो ब्राह्मणवाद तो साफ साफ ये कहता है कि आप जहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हो, चिल्लाने के अधिकार आपकी है ही नहीं, आपकी वो जगह ही नहीं है, आप शायद घर से निकलने के बाहर भी लायक नहीं हो। ब्राह्मणवाद तो ये कहता है ना। बट अगर क्यों ना लगा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, एक महिला होने का उनको ऐतराज क्यों है? बिल्कुल होना ही चाहिए उनको ऐतराज, एक महिला होने के नाते। मैं तो एकदम बोलूँ कि मुर्दाबाद है और कल भी रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें की गई हैं। यूजीसी को लेकर जो कानून आया भारत में, उसके बाद से समाज दो धड़े में बटा हुआ है और उसके बाद से 13 फरवरी की एक घटना जो है पूरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि कैसे आर्ट्स फैकल्टी पर जो है दो ग्रुप होते हैं छात्रों के, उनमें गुत्थम गुत्था होती है और बात थाने तक पहुंच जाती हैं। तो हमारे साथ हैं सृष्टि, जो कि उस दौरान उस घटना पर वहीं थी। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ था। सृष्टि, क्या कहना चाहेंगी उस दौरान क्या क्या हुआ आर्ट्स फैकल्टी पर? सबसे पहले बात वहीं से आप शुरू कीजिए। देखिए, ये जो घटना हुई है वो अचानक से उस दिन की नहीं थी, ये पहले से क्रम में आ रहा था कि हमारे जो प्रोफेसर उनके ऊपर किस तरह से पानी फेंका गया, हमारे जो लिटरेचर फेस्ट चल रहे थे उसे किस तरह से ख़त्म कर देने की बात आई। मतलब अब देखिए कि जब जब ड्यू में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अपने हक की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, कैंपस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 लोग जो कैंपस के भी नहीं होते हैं आते हैं और हमारे ऊपर ऐसी मतलब एक तो भटकाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ उस दिन भी हुआ जब ये हमारा रैली जो चल रहा था, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे साथ एक मीडिया के ही साथी थे, वो दलित समुदाय से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड समुदाय से आते हैं, ठीक है। तो उनके पास जाती हैं रुचि तिवारी, उनसे उनका फ़ोन खींचती हैं और बहुत अभद्र व्यवहार उनके साथ करती हैं। तो मतलब एक महिला के साथ आप पुरुष होने के नाते आप उनसे नहीं बकझड़ नहीं कर सकते, हाथापाई नहीं कर सकते। तो महिलाएं होने के नाते हम आगे जाते हैं, वहाँ पे साथी हमारे आगे जाती है, उनसे फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं कि शायद हम फ़ोन ले लेंगे। उलझने की बात बिल्कुल नहीं थी उनसे। हम देखते हैं कि किस तरह से वीडियो जो आपके सामने भी आई है कि अंजलि को मुंह के बल उनको पटक दिया जाता है और वो कुछ टाइम तक मतलब वो बेहोश, क्योंकि अनकॉन्शियस, बिल्कुल ऐसे कोई अचानक से आपको हिट करेगा तो बिल्कुल वो जाहिर सी बात है। फिर हम देखते हैं कि मतलब कुछ हमारी महिलाएं साथी को वो मारती भी हैं, पीटती भी हैं। अगर आपकी किसी कॉलेज के बोनाफाइड स्टूडेंट है, आपको बाहर के लोग आकर मार के पीट के चले जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक जो रिएक्शन आता है, क्योंकि मतलब सैकड़ों की भीड़ में वहाँ पे पुलिस तादाद है, प्रॉक्टर वहाँ के खड़े हैं, गार्ड्स कैंपस के वहाँ खड़े हैं, तो हम तो उनसे गुहार लगाएंगे कि हमारी मदद करें। आपके कैंपस के लोग को आपको पीटा जा रहा है, बाहर के लोग आके पीट रहे हैं, बाहर के कुछ गुंडे हैं जो इस कैंपस में नहीं दिखते हैं, वो या तो ड्यू के इलेक्शन के समय दिखेंगे या तो ऐसी चीज़ों में जहाँ स्टूडेंट गैदर होते हैं, अपने हक हकूक की बात करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, वहाँ पर ये दिख जाते हैं, क्योंकि इन्हें डिस्ट्रक्शन बहुत पसंद है। तो हम पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ हमें बचाइए, पकड़िए इनको, इसको पुलिस थाने ले जाइए, क्योंकि हमें ये मार के जा रही है। बाहर के स्टूडेंट्स हैं, कैसे आप बाहर के लोग मतलब अंदर के स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि यूट्यूबर हैं सर। यस, आप देखिए मतलब जो कह रही कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, मतलब कि और है वो यूट्यूब, और वो ऐसे यूट्यूबर है जहां आप देखिए कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा वो कुछ नहीं करती है। जहां भी यूजीसी के बारे में बात हो रहा है, या तो वो जंतर मंतर हो, लाल किला हो, डी हो, हर जगह जाती हैं। उनसे उनके जर्नलिज्म के बारे में भले ही उतना नहीं पता होगा, लेकिन कहाँ यूजीसी के बारे में बात चल रही है उनको लोकेशन बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि उनको वहाँ जाते हैं और वो ये लोगों से ये पूछते हैं कि पानी चाहिए, पानी मिला, पानी पिला दूं, ऐसी चीज़ें उनको करना होता है, क्योंकि भीड़ को वो मतलब एकदम से हाँ, लोगों को प्रोवोक करती है, किस तरह से भीड़ को एकदम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि ऐसी चीज़ें, ऐसी बात ही ना पहुंचे। क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार की जो बौखलाहट है यूजीसी को लेकर, हर जगह किस तरह से मतलब पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह सड़कें किस तरह से आबाद हो रही है यूजीसी को लेकर, मांग एक बहुत आगे जा रही है, उसको किस तरह से रोकना है। सरकार इस बात से डर गई है कि किस तरह से रोके। सृष्टि, एक सवाल है कि जिस दौरान सब कुछ वहाँ हो रहा था, तो पहले एक ग्रुप आता है, वो ये कहता है कि ब्राह्मणवाद के नारे क्यों लगा रहे हो तुम लोग, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो, उस पर क्या कहना है? शायद यहीं से झड़प जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ी थी। देखिए, हम क्यों ना लगाए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, एक महिला होने का उनको ऐतराज क्यों है? बिल्कुल होना ही चाहिए उनको ऐतराज, एक महिला होने के नाते। मैं तो एकदम बोलूँ कि मुर्दाबाद है और कल भी रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, मनुस्मृति को मानने की बात की गई, महिलाओं के विरुद्ध में बात की गई, आदिवासियों, दलितों, पिछड़े। अब उसमें ये लिखा गया है कि जो जन्म से जिस तरह के मतलब जो आइडेंटिटी होगा वो जन्म के आधार पे होगा, उनका कर्म उनके आधार पे होगा। महिलाएं जो है वो घर से निकल नहीं सकती है, पढ़ने की आज़ादी नहीं है, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, वो अपने बस हस्बैंड को सर्व करेंगे, बच्चे को देखेंगे, घर से चौखट से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम कैसे ना कहें कि मुर्दाबाद है ब्राह्मणवाद। महिला शाम को थाने पे वो नारे लगा रही
होती कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, आप भी महिला हैं, वो भी महिला हैं, तो फिर ये इतना कंट्राडिक्शन क्यों है? कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है कि शायद वो उनको अपनी आज़ादी पसंद नहीं है, जो अधिकार आज वो जी रही हैं, सड़कों पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, शायद उनको पता नहीं है कि इस आवाज़ के लिए उनके पीछे बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, फातिमा बाई फुले हैं, जो महिलाएं के एजुकेशन, उनकी शिक्षा के बारे में बात करती हैं। तो शायद आज जो वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा के, शायद आपको ब्राह्मणवाद आप फिर मानते नहीं हो, आप बस दिखा रहे हो कि ब्राह्मणवाद के आप ये बहुत बड़े फॉलोवर है, क्योंकि ब्राह्मणवाद तो साफ साफ ये कहता है कि आप जहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हो, चिल्लाने के अधिकार आपके है ही नहीं, आपकी वो जगह ही नहीं है, आप शायद घर से निकलने के बाहर भी लायक नहीं हो। ब्राह्मणवाद तो ये कहता है ना, बट अगर आप जिंदाबाद कह रहे हो तो शायद आप ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हो, आप उसको नहीं जानते हो, नहीं पढ़ते हो, तो पहले पढ़िए कि क्या है, शायद जिस दिन आप पढ़ेंगे आपको भी पता होगा कि क्यों हम मुर्दाबाद कहते हैं ब्राह्मणवाद को। अच्छा, हम देखते हैं कि जब यूजीसी एक्ट आता है उसके बाद से जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रहता है, पूरे भारत में दिखाया जाता है, टीवी, मीडिया, सोशल साइट, सब जगह चलता है, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन जब यूजीसी एक्ट को रोल बैक करने के लिए आंदोलन चल रहे हैं, उसके बाद से इस तरह की घटनाएं बढ़ जा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर चोर को चोरी करने से रोका जाए तो उनको तो लगेगा ही ना डर, पेट का सवाल है उनका, कैसे उनका घर चलेगा फिर। तो वही बात इसकी यही भी है कि जो स्वर्ण जात के लोग, जो स्वर्ण अपने आप को कहते हैं कि हम तो हायर कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण राजपूत हैं, तो उनको उनके सामने अगर नीचे दलित और पिछड़े आदिवासियों को सामने ला के रख दिया जाए, उनके बराबरी में रख दिया जाए, तो उनको तो लगेगा ना कि कैसे कल तक जिसको हम प्रताड़ित कर रहे थे। बहुत सारे सवर्ण समुदाय के लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं यूजीसी के लिए। बिल्कुल, जो जानते हैं, जिस गाइडलाइंस को पढ़े होंगे, कि समझते होंगे कि किस तरह से कैंपस में, यूनिवर्सिटी में, मतलब आप देखिए कि किस तरह से आज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो या स्टूडेंट्स हो, हर किसी के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप बात कर लीजिए, जो फैकल्टी की जो हायरिंग होती है, जो डेटा आती है, उसमें देख रहे हैं कि जनरल के लोग क्यों भरे हुए हैं, जो SC ST OBC के वहाँ उनकी सीटें क्यों खाली है। तो सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, यहाँ पे हर किसी की बात है, जो एक वर्क प्लेस पर काम करती है, जो महिलाएं बाहर जाके काम करती है, वो हर किसी के लिए, ताकि वो अपने अधिकार के लिए, अपनी मांग को लेकर ऐसी जगह जा सके जहाँ पे उनके संरक्षण की बात की जाए, जहाँ उनकी सेफ्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी की बात की जाए। तो एकदम से जो लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, वो तो सपोर्ट करेंगे ही, चाहे वो, और हमारी लड़ाई किसी पर्सनल जाति दुश्मनी नहीं है कि किसी जात के नाम पे, किसी जाति के नाम पे। हमारी लड़ाई उनसे है जो इस विचार को नहीं समझते, जिस चीज़ को नहीं समझते कि यूजीसी क्यों आना चाहिए और क्यों ज़रूरी है। तो आज हम ये कॉन्फ्रेंस भी हम इसलिए शायद यहाँ कराएं कि ये जो मुद्दा भटकाने की जो काम किया गया है 13 फरवरी को लेकर, वो साफ साफ मतलब ये दिखाता है कि किस तरह से आप मुद्दे को भड़का दो, हटा दो, भटका दो, कि लोग इसके ऊपर बात ही ना करें। बट हम तो नहीं है ऐसे, हम तो एकदम यूजीसी जब तक आएगा नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। हर सड़क पे, हर जगह हम दिखेंगे, और तब तक दिखेंगे जब तक कि ये यूजीसी को वापस लेकर नहीं आते हैं। थाने के अंदर जो है धमकियां दी जा रही, रेप थ्रेट की, और पुलिस भी वहीं रहती है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि दिल्ली जैसी जगह, जहाँ एक सेंट्रल बोला जाता है, जहाँ हमारी पार्लियामेंट सेशन चल रही हैं, हमारे PM यहाँ रहते हैं, हर तरह के लोग जो यहाँ बैठे अथॉरिटी में, जो कहते हैं अपने आप को अथॉरिटी में, वहाँ पे आप देखिए कि कैंपस में लोगों को मारा जा रहा है। जब हम पुलिस से संरक्षण लेने की बात करते हैं, तो थाने जाते हो तो देख रहे हैं कि वहाँ पे हमें किस तरह से सामने से लाइव करते हुए एक इंसान आकर हमें ये कहता है कि ये है, ये तू नेता बनेगी, कैसे नेता भी, कपड़े उतार, कंप्लेन करेगी, कैसे कंप्लेन करेगी, मैं बताता हूँ तुझे, तू बाहर निकल, तेरा इंसाफ तो यहीं हम कर देंगे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़, शर्मनाक चीज़ें पुलिस के सामने आप कहते हो, तो हम कैसे एक ऐसी चीज़ों में बिलीव करें। तो इसलिए शायद यूजीसी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे लोग जिनको हिम्मत हो जाता है कि मतलब आप प्रशासन के सामने सड़कों पे ऐसी बात करते हैं, महिलाओं को महिला नहीं समझते। एक तरफ आप देखिए जो मतलब एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जस्टिस फॉर रुचि तिवारी, वहीं आप देख रहे हैं एक महिला के साथ आप ऐसी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वो भी बता रही हैं कि हमें नंगा करके घुमाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे उनको मतलब धमकियां मिल रही है, इस तरह की बात हो रही है। और उनके समर्थन में भी बहुत सारे लोग हैशटैग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जो मेन एंकर हैं वो भी लिख रहे हैं। तो मतलब हम तो मीडिया के एंकर, बिल्कुल। तो जो वीडियो चलाई जा रही है, तो उनसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो आप वीडियो को म्यूट करके चला रहे हैं उसको अनम्यूट कीजिए, और आपके साथ अगर ऐसी वाकया हुई है तो पहले आप प्रूफ दिखाइए। कहाँ है वो प्रूफ जहाँ पे हमने ऐसे बात की आपको नंगा परेड कराने के, या फिर आपकी जाति पूछ के आपको मारने की हमने कोशिश किया? कहाँ है वो प्रूफ? नहीं है प्रूफ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर उनके जो लोग जो ये चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को मतलब आगे करके, एक तो आप महिलाओं को आगे करके आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यूजीसी को भड़का के मतलब ख़त्म करके आप मतलब पहले ये खुद आते थे हमारी भीड़ में, अब महिलाओं को लेकर आगे आ रहे हैं ताकि वो चीज़ को संरक्षण कर पाए, अपने
को मतलब जस्टिफाई। एक सवाल रहेगा कि विद्यार्थियों का प्रदर्शन था और वहाँ पे एक यूट्यूबर के कारण जो है सब कुछ अलग सा माहौल हो जाता है और मामला कहीं से कहीं पहुँच जा रहा है। और तो मतलब यूट्यूबर्स आते हैं या पत्रकार आते हैं तो मुद्दे को जो है दिखाने के लिए आते हैं कि क्या मुद्दा है, और वहाँ पे एक यूट्यूबर के कारण पूरा का पूरा जो है नैरेटिव चेंज हो जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी और आखिर ऐसा हुआ क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, एक तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया है कि पत्रकार की जगह अब यूट्यूबर आ रहे हैं। आपको ये आपकी चीज़ों को आगे करने के लिए पत्रकार की ज़रूरत ही शायद ख़त्म उनको लगता है कि नहीं है, क्योंकि यूट्यूबर हर जगह आ रहे हैं। बट देखिए ना कि किस तरह के यूट्यूबर्स हैं ये। एक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल को जाकर देखिए खोलकर, जहाँ पे साफ साफ दिखता है कि एक ही मानसिकता के लोग हैं, एक ही विचार के लोग हैं, जो किस तरह से नफरत का भाव फैला रहे हैं लोगों के बीच में, नफरती बातें कर रहे हैं, एक लोगों को मतलब भागों में बांट देने की बात कर रहे हैं। तो वो लोग आते हैं हमारे भीड़ में, वो लोग आते हैं ऐसे भीड़ को उकसाने के लिए कि किस तरह से। जी सृष्टि, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमारे साथ सृष्टि थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 13 फरवरी को जो हुआ, इन्होंने सारा वाकया बताया कि कैसे कैसे जो है वो मामला जो है हक और हुकूक की लड़ाई से लेके मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और थाने में जो है पुलिस के सामने धमकियाँ मिल रही होती है। सब कुछ वायरल है, वीडियोज़ जो हैं सोशल साइट पे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।